अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि सेक्रेटरीट होता है एक तो, और एक डायरेक्टरेट होता है। सेक्रेटरीट जो कि पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ लॉज करता है, और फिर डिवीज़न के अंदर होता है स्टेट लेवल पे। फिर पंचायती राज होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिवीज़न के नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और इनके बराबर में पंचायती राज और अर्बन बॉडीज़ होती हैं। पंचायती राज के अंदर सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे होता है बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। उसी तरह अर्बन बॉडीज होती है, उनके अंदर होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटी, और उनके नीचे होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपलिटी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके नीचे होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीओ, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। उसके नीचे होता है तहसीलदार, उसके नीचे होता है नायब तहसीलदार जो कि सब तहसील पे होता है। उसके नीचे होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि सर्किल पे होता है, और फिर होता है पटवारी विलेज लेवल के ऊपर। तो इसमें तो ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं। तो एक तो है इसके अंदर कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, इसके अंदर पंचायती राज होता है, और पंचायती राज के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास वाला समझ लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इधर होता है अर्बन बॉडीज़, और इधर होता है पंचायती राज के अंदर यहाँ पे होता है सीईओ, और इनके अंदर होता है 3 तरह के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपलिटी। ठीक है, सीईओ के नीचे होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और बीडीओ के नीचे होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे एसडीएम होता ही है, एसडीएम के नीचे तहसीलदार होता ही है, फिर नायब तहसीलदार उसके नीचे होता ही है, फिर उसके नीचे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, और उसके नीचे पटवारी होता है। फिर आती है स्टेट सेक्रेटरीट के अंदर क्या है कि द स्टेट सेक्रेटरीट इज अ सेंटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये मशीनरी, जो कि कंसिस्ट करती है सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब द पॉलिटिकल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, मिनिस्टर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आर सेक्रेटरीज। द सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ एंटायर सेक्रेटरीट। अब 1949 के अंदर राजस्थान ने सेक्रेटरीट बनाया था, वो आज इस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था भगवंत दास बारिक के द्वारा, जो सी स्कीम जयपुर के अंदर किया था। राजस्थान सेक्रेटरीट हैज़ 67 डिपार्टमेंट्स हैं, और 4 गोट डिपार्टमेंटल स्टेटस मिला 4 को, जैसे कि राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और एंटी करप्शन ब्यूरो को, और प्लानिंग कमीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को। तो स्टेट सेक्रेटरीट इसके अंदर क्या है कि जैसे कि स्टेट सेक्रेटरीट जो कि सेंटर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होता है, और ये मशीनरी होती है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट से बनी होती है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और जो पॉलिटिकल हेड होते हैं और पॉलिटिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर, उनको कहते हैं अपन मिनिस्टर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है उसका अपन बोलते हैं सेक्रेटरी। अब द सेक्रेटरी हेड होता है एंटायर सेक्रेटरीट का हेड होता है। और फिर 1949 के अंदर राजस्थान सेक्रेटरीट वाज इस्टेब्लिश किया गया एट भगवंत दास बारिक के अंदर, इन सी स्कीम जयपुर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान सेक्रेटरीट के अंदर 67 डिपार्टमेंट्स हैं, और 4 गोट डिपार्टमेंटल, जिनको डिपार्टमेंटल स्टेटस मिला हुआ है, वो है राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंटी करप्शन ब्यूरो, और प्लानिंग कमीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के, सीएमओ के। अब फंक्शंस क्या होते हैं सेक्रेटरीट के, ये क्या होता है कि फॉर्म करता है वेरियस स्कीम्स और पॉलिसीज़ को फॉर स्टेट के लिए, ये बजट फॉर्मेशन करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। फिर मेन फंक्शन के लिए ये सेक्रेटरीट और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये फंक्शन करता है और रिड्रेस करता है वेरियस पब्लिक ग्रीवेंसेस को, और इस्टेब्लिश करता है पब्लिक कॉन्टैक्ट को। ये ऑल्सो वर्क इन कलेक्टिंग द डाटा कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट्स एंड देयर यूज्ड वाइल द फॉर्मुलेटिंग वेरियस पॉलिसीज़ को। ये कीप चेक्स ऑन करता है ऑन द वर्क्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द फील्ड्स ऑफ एजेंसीज के द्वारा, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाता है। इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ सेक्रेटरीट क्या है, लैक ऑफ टाइम होता है विद द मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होती है उनको, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इनस्टेबल होते हैं सेक्रेटरीट के अंदर, आर स्टेबल होते हैं। और सेक्रेटरीट प्ले करता है रोल इन
ड्राफ्टमैन ऑफ हायर ऑर्डर के अंदर। इसके अंदर डिसाइड करते हैं पॉलिसीज़ को, पब्लिक वेलफेयर को। ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं सेक्रेटरीट के? फंक्शंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्म करते हैं वेरियस स्कीम्स को, वेरियस स्कीम्स को फॉर्म करते हैं स्टेट के अंदर। एंड पॉलिसीज़ को। इसके अंदर क्या होता है कि बजट इंफॉर्मेशन एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन इट्स मेन फंक्शन है। तीसरा, सेक्रेटरीट जो कि कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर। चौथा, इसके अंदर फंक्शंस को रीड्रेस करता है वेरियस पब्लिक ग्रीवेंसेस टू इस्टेब्लिश पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए। और इसके अंदर क्या होता है कि ऑल्सो वर्क करता है कलेक्टिंग करने के लिए डाटा को और फैक्ट्स को, और यूज़ करते हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग वेरियस पॉलिसीज़ को जब बनाते हैं वो। ये क्या करते हैं? कीप करते हैं चेक्स ऑन द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क के दो पर इन द फील्ड ऑफ एजेंसीज़ के अंदर। ठीक है। और ये क्या करते हैं? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। फिर होता है इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ सेक्रेटरीट। इसके अंदर क्या होता है कि ये लैक ऑफ टाइम होता है विद मिनिस्टर्स के साथ में। दूसरा, इसके अंदर मिनिस्टर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के अंदर। तीसरा, इसके अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं आर इनस्टेबल सेक्रेटरीट आर स्टेबल होते हैं। चौथा, इसके अंदर सेक्रेटरीट जो कि प्ले करता है द रोल ऑफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर। पांचवा, इसके अंदर डिसाइड करते हैं पॉलिसीज ऑफ पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी। ठीक है। अब स्ट्रक्चर और सेक्रेटरीट क्या है? स्ट्रक्चर है इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर होता है चीफ मिनिस्टर, और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और इसके अंदर होता है चीफ सेक्रेटरी। इसके अंदर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके अंदर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी। स्टेट मिनिस्टर होता है ये इंडिपेंडेंट चार्ज के और सबऑर्डिनेट के, और सब मिनिस्टर्स होते हैं फिर उसके नीचे। इसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, फिर उसके नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उसके अंदर होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर होता है उसके नीचे कि एडिशनल ऑफिसर और सब सुपरिटेंडेंट। ये क्लर्क होता है, यूडीसी और एलडीसी होता है, फिर टाइपिस्ट होता है, फिर पर्सन होता है इसके साथ में, पियोन होता है। अब से इस स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर तो चीफ मिनिस्टर होता है सबसे ऊपर, चीफ मिनिस्टर के नीचे होता है कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे होता है स्टेट मिनिस्टर एक तो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में, एक सबऑर्डिनेट के साथ में, और इनके नीचे होता है सब मिनिस्टर। और इसी तरह अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है चीफ सेक्रेटरी के नीचे होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। उसके नीचे होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर उसके नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, और उसके नीचे होता है अपना ऑफिसर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ठीक है। और उसके नीचे होता है अपने एडिशनल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, और उसके नीचे होता है क्लर्क के अंदर होता है एक तो यूडीसी और एक होता है एलडीसी, और उसके नीचे होता है टाइपिस्ट, और टाइपिस्ट के नीचे होता है पियोन। अब आता है रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है? देयर इज ए मेंशन ऑफ वर्क ऑफ डिपार्टमेंट एंड देयर पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर ये है कि ये रिलेट करते हैं अलोकेशन ऑफ वर्क बाय ए मिनिस्टर और उसके सबऑर्डिनेट के साथ में। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट होता है, एक सेक्रेटरीट होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के अंदर जो कि इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को और लॉज को, जो कि नॉन एज लाइन ऑफ एजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की लाइन ऑफ एजेंसी है। एक सेक्रेटरीट होता है जो कि असिस्ट करता है मिनिस्टर्स को और फॉर्मिंग द लॉज और पॉलिसीज़ के लिए, जो कि स्टाफ एजेंसी होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के लिए स्टाफ एजेंसी। ये लाइन एजेंसी है, वो स्टाफ एजेंसी है। सेक्रेटरीट ऑफिसर जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं, राजस्थान अकाउंट्स के होते हैं, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस के होते हैं। अब रूल्स ऑन बिजनेस। पहला, रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या है कि देयर इज ए मेंशन ऑफ वर्क ऑफ डिपार्टमेंट एंड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स। देयर इज ए मेंशन ऑफ वर्क ऑफ डिपार्टमेंट एंड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। दूसरा, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर देखेंगे अपन
कि ये रिलेट होता है रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ वर्क बाय अ मिनिस्टर टू उसके सबऑर्डिनेट्स को जो दिया जाता है वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर होता है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट और एक होता है सेक्रेटरेट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को और लॉज को, और ये सेक्रेटरेट जो होता है असिस्ट करता है मिनिस्टर्स को फ्रेम करने के लिए लॉज को और पॉलिसीज़ को। इसके अंदर क्या होता है कि इसको जाना जाता है नॉन एज लाइन एजेंसी की तरह जाना जाता है, और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो होता है असिस्ट करता है लॉज और पॉलिसीज़ को, इसको जाना जाता है नॉन एज स्टाफ एजेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है अपने सेक्रेटरेट ऑफिसर्स, ये इसके अंदर होता है सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर होता है अपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर अपने होता है राजस्थान के अकाउंट सर्विस के अंदर, और फिर होता है अपने राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस के अंदर। फिर आता है चीफ सेक्रेटरी। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी के राधाकृष्णन था, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीफ सेक्रेटरी की होती है। चीफ सेक्रेटरी इज़ द किंग पिन होता है स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मेन एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंटिल 1956 तक, 1 नवंबर को 1956 तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 1958 के अंदर मिस्टर BS मेहता वाज अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी बाय द राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और लॉन्गेस्ट टेन्योर भी BS मेहता का ही था। करंट चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर निरंजन आर्य। अब सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जो होता है स्टेट के अंदर कैडर के अंदर, उसको इलेक्टेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर बाय द चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और चीफ सेक्रेटरी इज़ द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर होती है। अपॉइंटमेंट किया जाता है इसको बाय द चीफ मिनिस्टर, और इसका टेन्योर होता है गवर्नर के लिए, गवर्नर नहीं करता, ध्यान रखना वो गलत था, वहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, चीफ मिनिस्टर इसको अपॉइंट करता है टिल द कंप्लीशन ऑफ सर्विस पीरियड का, और कैन बी एक्सटेंड किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी सर्विस को। तो चीफ सेक्रेटरी ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। चीफ सेक्रेटरी एक किंग पिन होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये मैन और प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है CM का। इसके अंदर क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी वाज अपॉइंटेड किया जाता था 1 नवंबर 1956 तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बाद में अपने CM करने लगा। फिर 1958 के अंदर BS मेहता को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट का, जिसका लॉन्गेस्ट टेन्योर है। करंट का चीफ सेक्रेटरी कौन है वो चेक करना अपने को, शायद ऊषा है। अब सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इसका जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है उसे अपन बोलते हैं IAS होता है, उसे अपन उसे चीफ मिनिस्टर क्या बनाता है, चीफ सेक्रेटरी बनाता है। और चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो चॉइस ऑफ CM होता है। इसको अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसके अंदर टेन्योर होता है टिल द कंप्लीशन ऑफ सर्विस पीरियड के द्वारा, पर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब चीफ सेक्रेटरी हूँ वर्क्स विद द 4 चीफ मिनिस्टर्स के 4 चीफ मिनिस्टर्स के साथ में किया है वो BBL माथुर ही है। ठीक है, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत के साथ में 4 मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर्स के साथ में काम कर चुका अपना कौन, BBL माथुर। मतलब कौन अपना BBL माथुर। पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी थी अपनी श्रीमती कुशाल सिंह पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी थी। फंक्शंस क्या होते हैं चीफ सेक्रेटरी के, ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है टू द चीफ मिनिस्टर ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर। ये सेक्रेटरी टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है स्टेट सेक्रेटरीट का, और ये अटेंड करता है सारी मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट की, और ये 8 सब कमेटीज़ इफ़ नेसेसरी होती है जब जाके। ये एक्ट करता है एज ए हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज का, और डील्स करता है विद
केसेस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से रिलेटेड केसेस को। चीफ कोऑर्डिनेटर होता है ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और चेयरमैन होता है और कोऑर्डिनेट कमिटीज और सेटअप करते हैं फॉर इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स के जो भी होता है। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो कि 4 चीफ मिनिस्टर्स के साथ में काम किया है, वो है अपना BBL माथुर। वो किसी के साथ में काम किया 4 चीफ मिनिस्टर्स, एक तो हरिदेव जोशी, फिर आता है शिवचरण माथुर, फिर वापस आते हैं हरिदेव जोशी, और फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। इन 4 के साथ में कर चुका है। और पहली फीमेल अपनी चीफ सेक्रेटरी कौन थी, वो कुशाल सिंह थी। फंक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी क्या है। फंक्शंस है कि ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है चीफ मिनिस्टर को ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। दूसरा फंक्शन होता है ये सेक्रेटरी टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सेक्रेटरी होता है टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट का। एंड अटेंड करता है मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, और अटेंड करता है मीटिंग कैबिनेट की। एंड इसके इट्स सब कमेटीज इफ़ नेसेसरी। फिर चौथा इसके अंदर होता है कि एक्ट एज ए हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, ये एक्ट एज ए हेड ऑफ सिविल सर्विसेज की। और डील्स करता है विद द केसेस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, और डील करता है अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से रिलेटेड केसेस को। पांचवा चीफ कोऑर्डिनेटर होता है ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। छठा इसके अंदर चेयरमैन होता है चेयरमैन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप फॉर इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब ये क्या करता है, प्रिसाइड ओवर करता है कॉन्फ्रेंस और अटेंड करता है बाय द डिविजनल कमिश्नर के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एटसेट्रा। एक्ट करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का। अब रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू द सीएम के रिलेटेड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सीएम एसोसिएट करता है, प्रिपेयर करता है माइन्यूट्स को ऑफ सिटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ये प्रिपेयर करता है ऑर्डर ऑफ विजिट ऑफ सीएम के और मीटिंग्स पीपल्स के साथ में क्या क्या है। और एज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ क्या रोल होते हैं, ये लीड करता है ऑफिसर्स ऑफ एंटायर स्टेट्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। और ये मेंबर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है टू द मिसहैप और नेग्लिजेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है। अब ये क्या क्या काम क्या करता है, ये प्रिसाइड ओवर करता है कॉन्फ्रेंसेस, अटेंड करता है अटेंडेड बाय डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। और ये एक्ट करता है एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सम सेक्रेट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, ये क्या करेगा, विद रेस्पेक्ट टू द सीएम, विद रेस्पेक्ट टू द सीएम के साथ में। इसके अंदर क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ सीएम एसोसिएट होता है, सीएम्स के एसोसिएट की तरह काम करता है। ये प्रिपेयर करता है माइन्यूट्स को ऑफ सिटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ये प्रिपेयर करता है ऑर्डर ऑफ विजिट ऑफ सीएम और मीटिंग विद पीपल के साथ में। और दूसरा काम क्या होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह ये लीड करता है, लीड द ऑफिसर्स ऑफ एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। दूसरा ये मेंबर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का मेंबर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी मिसहैप होता है, मिसहैप्स और नेग्लिजेंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर।
और ये क्या होता है, डिक्टेट करता है, डिक्टेट द वारंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज एंड गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है वारंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज और गवर्नर का। चीफ सेक्रेटरी हेड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट का। ये लीड करता है द स्टेट एंड स्टेट वाटर बोर्ड के द्वारा, इन वर्ड स्टेट वाटर बोर्ड। ये डिक्लेयर करता है डिग्निटी एज स्टेट गेस्ट की तरह, लुक करता है आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स और स्टेट मोटर गेज और सर्किट हाउसेस को। और ये कोऑर्डिनेट कर एज ए कोऑर्डिनेटर की तरह क्या काम होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट और स्टेट गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। ये रिजोल्व करता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट को। रोल ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, एडवाइजर होता है गवर्नर को और ऑब्टेन करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीजीपी और आईजी से। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। इस पेज के अंदर अपन ने क्या देखा, इसके अंदर अपन ने देखा कि ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द वारंट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज और गवर्नर का वारंट। ये चीफ सेक्रेटरी होता है, इज़ द हेड होता है एक तो किस का, एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। और ये लीड करता है स्टेट को, लीड द स्टेट इन द स्टेट वाटर बोर्ड के अंदर, स्टेट वाटर बोर्ड के अंदर। और क्या होता है, ये डिक्लेयर करता है ए डिग्निटी एज ए स्टेट गेस्ट की तरह। ये लुक्स आफ्टर करता है मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स, ये लुक्स आफ्टर करता है किसके, मैनेजमेंट के, स्टेट की जो भी बिल्डिंग है, स्टेट मोटर गैरेज के और स्टेट मोटर गैरेज और सर्किट हाउस इसके बीच में, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर की तरह इसका क्या काम होता है, कोऑर्डिनेटर की तरह ये कोऑर्डिनेट करता है किसके अंदर, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स के बीच में। ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट स्टेट गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। ये रिजोल्व करता है इंटरमीडिएट डिस्प्यूट को, ये रिजोल्व करता है इंटरमीडिएट डिस्प्यूट को। फिर आता है रोल इन इमरजेंसी। ये एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र ऑफ गवर्नर होता है। ये ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीजीपी से लेकर, डीजीपी और आईजी से रिलेटेड। अब आता है डिवीज़न इसके अंदर क्या होता है, डिवीज़न लिंक होता है बिटवीन सेक्रेटरीट और जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रिक्ट के बीच में। अब ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाता है डिविजनल लेवल के ऊपर, वो है डिविजनल कमिश्नर। सीनियर आईएएस अपॉइंटेड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इन इंडिया डिविजनल सिस्टम वाज स्टार्टेड किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मेन एम इसका है कि इसके अंदर चेक करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में 5 डिविजनल राजस्थान के अंदर थे, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। और इस सिस्टम को स्टॉप किया गया था 1962 के अंदर और स्टार्ट किया गया था इट वाज स्टार्टेड इन 1987 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। अब आता है वापस से डिवीज़न के अंदर क्या होगा, डिवीज़न जो कि लिंक है बिटवीन सेक्रेटरीट के बीच में और डिस्ट्रिक्ट के बीच में लिंक है ये, ठीक है। इसके अंदर ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट करता है एट डिविजनल लेवल पे इज जो कि कोल्ड किया जाता है डिविजनल कमिश्नर की तरह। और ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर डिविजनल सिस्टम होता है, वह स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसका मेन एम क्या होता है, मेन एम इसका होता है कि टू कीप करेगा, टू चेक ऑन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऊपर। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में 5 डिवीज़न ऑफ राजस्थान बने, वो हैं अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर इसके अंदर है। दिस सिस्टम स्टॉप किया गया था 1962 के अंदर, इसको स्टॉप कर दिया गया था और इसको रीस्टार्ट किया गया था कब, 1987 के अंदर इसको रीस्टार्ट किया गया था। जयपुर
जयपुर को नया डिवीज़न बनाया गया था 1987 के अंदर। 2005 के अंदर भरतपुर वाज डेजिग्नेटेड एज ए नया डिवीज़न 2005 के अंदर। और अभी 3 डिवीज़न और बन गए, उनको भी ऐड कर लेना इसके अंदर। जैसे कि डिवीज़न अजमेर के अंदर आते हैं अपने बिसालपुर प्रोजेक्ट, जयपुर के अंदर आता है बिसलपुर एंड अदर प्रोजेक्ट, बीकानेर के अंदर आता है अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और जोधपुर के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो उदयपुर के अंदर आता है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोटा के अंदर आता है चंबल कमांड एंड एरिया प्रोजेक्ट, भरतपुर के अंदर भी चंबल कमांड एंड एरिया प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, अब आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन देखेंगे कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है ऑफ एरिया, फुलफिलमेंट करता है स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे कि वैदिक पीरियड के समय और वैदिक पीरियड के समय ग्रुप ऑफ विलेजेस था, जैसे कि सतग्रामी अपन बोलते थे। मुगल एरा के अंदर परगना और फौजदार था। ब्रिटिश एरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर है। ब्रिटिश एरा के अंदर 1772 के अंदर पोस्ट ऑफ कलेक्टर क्रिएटेड की गई थी वारन हेस्टिंग के द्वारा, और फर्स्ट कलेक्टर था अपन रापल सेल्डाउन। ठीक है, 1773 के अंदर पोस्ट वाज एंडेड कर दी गई, इसको ख़त्म कर दिया 1 साल बाद में ही। 76 के अंदर पोस्ट अगेन रीस्टेब्लिश की गई, और 86 के अंदर कॉर्नवालिस ने डिलेक्ट किया कि कलेक्टर एज ए यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए होगा। 1787 के अंदर कलेक्टर को ग्रांट किया गया पावर्स ऑफ बोथ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों के पावर दिए गए। तो अब आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन होगा ऑफ एन एरिया, एक एरिया का, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वैदिक पीरियड में ग्रुप ऑफ विलेजेस था, जिसको अपन क्या बोलते थे, सतग्रामी बोलते थे। फिर मुगल एरा के अंदर परगना था, जिसके होता था फौजदार। ठीक है, ब्रिटिश एरा के अंदर होता था डिस्ट्रिक्ट, और उसे अपन बोलते थे कलेक्टर। फिर होता है 1772, इसके अंदर क्या होता है कि पोस्ट ऑफ कलेक्टर क्रिएटेड की जाती है वार्न हेस्टिंग्स के द्वारा, और फर्स्ट कलेक्टर जो था वो था राल्फ सेल्डम। ठीक है, और 1776 के अंदर पोस्ट वाज अगेन रीस्टेब्लिश की गई। ठीक है, 1786 के अंदर ये कॉर्नवालिस ने डिक्लेयर किया कलेक्टर एज द रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फिर 1787 के अंदर कलेक्टर वाज ग्रांटेड द पावर्स ऑफ बोथ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, अब मेंशन क्या है, मेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 233 जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, आर्टिकल 243 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। अब एम्स क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके अंदर क्या करेगा, टू कलेक्ट द रेवेन्यू और मेंटेनेंस ऑफ द लॉ, और इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर करेगा पॉलिसीज़ को एट द ग्रास रूट लेवल के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये हेल्पफुल करता है लोकल और रीजनल रीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द लोकल एरियाज और स्टेट लेवल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रीच ऑफ लेमैन होती है, और हेल्पफुल होता है एस्टेब्लिशिंग द डिस्ट्रिक्ट लोकल को एंड कल्चरल आइडेंटिटी एंड फेयर एंड फेस्टिवल्स को। ये मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर। ये हेल्पफुल होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। अब मेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंशन, इसके अंदर क्या होता है, आर्टिकल 233 होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर होता है आर्टिकल 243, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। एम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। दूसरा, एग्जीक्यूट करता है पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ को एट ग्रास रूट लेवल के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये क्या होता है कि ये हेल्पफुल इन लोकल एंड रीजनल रीच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन।
ये क्या होता है, मेंटेन करता है, मेंटेन कोऑर्डिनेट बिटवीन लोकल एरियाज़ के अंदर एंड द स्टेट लेवल के ऊपर। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इज इन रीच ऑफ लेमैन, लेमैन की रीच के अंदर है। चौथा, इसके अंदर हेल्पफुल होता है इस्टेब्लिश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकल कल्चरल आइडेंटिटी को, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को। ये हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्टर, इसके अंदर जेल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। डिविजनल कमिश्नर जो कि सीनियर IAS ऑफिसर होता है, फिर उसके नीचे कलेक्टर होता है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर नायब तहसीलदार होता है, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, फिर पटवारी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कलेक्टर होता है एक तरह से। कलेक्टर, इसके अंदर होता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जो कि सीनियर IAS होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसके नीचे होता है कलेक्टर, उसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके नीचे होता है अपने SDM, फिर उसके नीचे होता है तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे होता है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नीचे होता है पटवारी। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और गिवन पोस्टिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पोस्टिंग देता है। फंक्शंस एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर की तरह एक्ट करता है और कंडक्ट करता है सेंसस और ऑपरेशन वंस इन 10 साल के अंदर। एक्ट एज ए चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ प्रोटोकॉल के ऑफिसर की तरह काम करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक्ट करता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शंस के लिए और पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, हैंस ही कोऑर्डिनेट करता है विद द इलेक्शन वर्क के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ये प्रिसाइड ओवर करता है वर्क ऑफ पर्टेनिंग टू द सिविल डिफेंस के अंदर। ये मेंटेन करता है लाइजन विद द मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ में, और लुक्स आफ्टर करता है वेलफेयर ऑफ बोथ सर्विंग और रिटायर करता है मेंबर एज ए आर्म्ड फोर्सेस की तरह। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ऑफिसर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और इसका अपॉइंट किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट और गिवन पोस्टिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस और रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है। पहला, रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होता है कि एक्ट करेगा एज ए डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर की तरह, और ये कंडक्ट करेगा सेंसस ऑपरेशन वंस हर 10 साल के अंदर। ये एक्ट करेगा एज ए चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरह इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये एक्ट करेगा एज ए रिटर्निंग ऑफिसर की तरह फॉर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। हैंस ये कोऑर्डिनेट करता है, ही कोऑर्डिनेट विद द इलेक्शन वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ये क्या करता है, प्रिसाइड ओवर करता है वर्क पर्टेनिंग टू द सिविल डिफेंस से जो भी वर्क है उसके रिलेटेड। ये मेंटेन करता है लाइजन विद द मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ में, एंड लुक्स आफ्टर वेलफेयर ऑफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये करता है एक्ट एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ये एक्ट करता है एज ए काइंड ऑफ बफर बिटवीन सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एक्ट करता है एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेरेमोनियल फंक्शन के समय डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ठीक है। इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ अब रोल इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, ये कलेक्ट करता है लैंड रेवेन्यू को, ये कलेक्ट करता है अदर गवर्नमेंट की ड्यूज़ को, ये मेंटेन करता है लैंड रिकॉर्ड्स को, ये कलेक्ट करता है रूरल स्टैटिक्स को, और ये एक्सरसाइज करता है पावर एंड लैंड एक्विजिशन को। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर दैट इज एक्वायरिंग लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्लम्स क्लियरेंस एंड कैपिटल कंस्ट्रक्शन के लिए। इम्प्लीमेंट करता है लैंड रिफॉर्म्स को, ये सुपरवाइज करता है ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी को, ये एनफोर्स करता है स्टाम्प एक्ट को, और ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के स्टेट को, ये पे करता है जमींदारी अबोलिशन कंपनसेशन को। ठीक है, ये और क्या फंक्शंस है इसके फंक्शंस है कि ये एक्ट करता है किसकी तरह, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक्ट करता है एज ए बफर बिटवीन सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द सेरेमोनियल फंक्शन के समय, सेरेमोनियल फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आता है रोल ऑफ रेवेन्यू, रोल इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या करे, कलेक्ट किया जाएगा, रोल इसके अंदर कलेक्ट करता है रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को, इसके अंदर कलेक्ट करता है गवर्नमेंट की ड्यूज़ को, इसके अंदर मेंटेन करता है लैंड रिकॉर्ड को। ठीक है, इसके अंदर कलेक्ट करता है लैंड रूरल स्टैटिक्स को। ठीक है, और इसके अंदर एक्सरसाइज करता है पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का, और एक्वायर करता है एक्वायरिंग लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्लम्स क्लियरेंस, कैपिटल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करता है लैंड रिफॉर्म्स को, ये सुपरवाइज करता है ट्रेजरी को एंड सब ट्रेजरी को, ये एनफोर्स करता है स्टाम्प एक्ट को, ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के ई स्टेट्स को, ये पे करता है जमींदारी अबोलिशन कंपनसेशन देता है। और टू मेक असेंशियल लॉसेस, टू मेक असेसमेंट ऑफ लॉसेस, क्रॉप्स, रिकमेंडेशन ऑफ रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, फायर, ड्रॉट और फ्लड के समय। ये क्या करता है, मेक करता है असेसमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ क्रॉप्स, और रिकमेंड करता है रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय, और जैसे कि देखिए अपन फायर हुई, ड्रॉट हुई एंड फ्लड हुई।